एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको हमेशा ट्रिगर करते हैं। जैसे कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं या फिर बीएड करने की प्लानिंग में हैं, इस तीन में से किसी भी स्टेज में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है कि हमने बीएड कर लिया या कर रहे हैं या करेंगे, तो हमें इसके बाद एक टीचिंग जॉब को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है। बीएड तो हो जाता है, 2 साल का जो बीएड है इसमें आपको कंप्लीट करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि बीएड कंप्लीट करने के बाद जस्ट आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद, यानी कि आप जब सेकेंड ईयर परसुइंग में हैं तो आप अपने जो भी आपके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनको फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अभी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, किस तरीके से इनको क्लियर किया जाएगा, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इनके लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट के बारे में। सीटेट क्या है? सीटेट है आपका सेंट्रली जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, केंद्र के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेंट्रली ऑर्गेनाइज टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका सीटेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं स्टेट टेट, जैसे कि आपका यूपी टेट है, उत्तर प्रदेश का जो होता है। उसके बाद आपका आता है रीट, जो राजस्थान से होता है। एच टेट है, बिहार टेट है, झारखंड टेट है, बाकी सारे जो आप स्टेट अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करते हैं वो आपके स्टेट टेट होती है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये हमें पता चल गया, जो सी टेट है वो आपका सेंट्रली ऑर्गेनाइज टेस्ट है और जो आपके ये जो एच टेट है, रीट है, यूपी टेट है, झारखंड टेट है, आपका बिहार टेट है, ये आपके स्टेट की तरफ से ऑर्गेनाइज होती है। दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पहले बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों की एलिजिबिलिटी को अगर हम देखें तो दोनों में ही आपका बीएड कंप्लीट 1 ईयर होने के बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए, हम एलिजिबल भी हैं, हमें क्लियर भी करना है, पर हमें इन दोनों में से किसको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही डेवलप होता है कि हमें किसको पेपर पर फोकस करें, सीटेट पर फोकस करें या आपके स्टेट टेट के बारे में फोकस करें। देखिए, स्टेट टेट पे से मैं एक पिकअप कर लेती हूँ यूपी टेट को। यूपी टेट के बारे में हम लोग एक बात कर लेते हैं। स्टेट टेट में बहुत सारे स्टेट हैं तो हम सबके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको यूपी टेट के बारे में फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, सीटेट एंड यूपी टेट। देखिए, सीटेट क्या होता है, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड है। यूपी टेट स्टेट यूपी के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है। सीटेट और यूपी टेट की दोनों की एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद आता है कि किसको आसान करना, किसको क्लियर करना ज़्यादा आसान होता है। तो सीटेट और यूपी टेट का इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेपर एनालिसिस करना होगा कि इसका पेपर किस तरीके से आता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन एरिया को ये कवर करते हैं और क्वेश्चंस जो डेवलप होते हैं वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ये हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में बात करते हैं। आगे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस एग्ज़ाम के बारे में क्लियर कर लें हम, किस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें हम तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, है ना। आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये मालूम है, क्या कोर्स रहेगा, इन सब चीज़ों को करने से पहले हम एक गोल बना लेते हैं कि हमें क्लियर क्या करना है, सीटेट को क्लियर करना है या फिर किसी स्टेट टेट जैसे कि यूपी टेट को क्लियर करना है। तो दोनों का फ़ायदा पता होना चाहिए कि किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हमने बीएड किया है तो हमको ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ मिलेगी तो ज़्यादा बेटर है एक बार के अटैम्प्ट से। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सीटेट। सीटेट क्लियर करने से क्या होगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका कोई भी स्टेट हो, XYZ कोई भी स्टेट हो इंडिया का, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ के रिक्रूटमेंट को फिल करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है KVS, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जब आप सीटेट का पेपर को क्लियर करते हैं। उसके बाद आता है आपका NVS, नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम्स, उनके लिए आप क्लियर हो जाते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल, जो स्कूल के जो वैकेंसीज आती हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। रेलवे की जो आती हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मीन्स XYZ जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं हमारी कंट्री में उन सभी के लिए सीटेट आपको एलिजिबल कर देता है। अगर आप सीटेट को क्लियर करते हैं, 150 आउट ऑफ 90 मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप उसके लिए इन सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इट्स जस्ट अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट जिसमें आपके मार्क्स को
फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ स्टेट होते हैं जो कि इनकी परसेंटेज को काउंट करते हैं आगे होने वाले टेस्ट, आगे होने वाले रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो सीटेट के बारे में देख लिया। अब आते हैं हम लोग यूपी टेट के बारे में। तो यूपी टेट में क्या होता है कि आप जब यूपी टेट को क्लियर करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में निकलने वाली शैक्षिक जो भर्तियां होती हैं उनके लिए आप एलिजिबल होती हैं। तो देखिए कितना बेसिक और कितना बड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। अगर आप सीटेट क्लियर कर रहे हैं तो आप कितनी सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, आर्मी पब्लिक, आपका चाहे वो यूपी टेट हो, फिर यूपी में निकले वैकेंसीज, हरियाणा में, राजस्थान में, कर्नाटका में, XYZ कहीं भी निकले, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दोज रिक्रूटमेंट्स। ओके, वहीं अगर हम यूपी टेट या किसी भी स्टेट के बारे में बात करें तो आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि आपको कौन सा एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करना है या आपको चूज करना है, और किसको क्लियर करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, किसके एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी स्टेट टेट के लिए या फिर सी टेट के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम मूव करते हैं कि कौन सा एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट है, कौन सा ईजी है। देखिए ये हर पर्सन की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है या फिर इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उन पर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों के सिलेबस को, एग्जाम के पैटर्न को, क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसके बेसिस पर हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं कि मेरे लिए, पर्टिकुलरली मेरे लिए या आपके लिए, किसी और के लिए जो एग्ज़ाम है वो कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही एग्जाम के पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम हम बात करते हैं सीटेट के बारे में। सीटेट में सिलेबस क्या है? सीटेट में सिलेबस आपका सारा एनसीईआरटी की बुक से कवर होता है। सिलेबस सीटेट में जो पूछा जाता है वो आपका एग्जैक्टली वही होता है जो आपके सिलेबस में आपको प्रोवाइड किया जाता है जब सीटेट का एग्जाम होने से पहले, जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। और एक और अपडेट है यहाँ पर कि जो सीटेट का एग्जाम है अब ये ऑनलाइन होता है। जो आपके स्टेट टेट होते हैं जैसे यूपी टेट है वो आपका ऑफलाइन एग्जाम्स हैं, और जो सीटेट है वो अभी 2021 से अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है कि वो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाया करेगा। तो ये भी आपका एक डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे आपके सिलेबस के बारे में। तो सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके सारे आपके एनसीईआरटी की बुक से कवर होते हैं। वो सारे ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस पर होते हैं। वहाँ पर आपको जो भी आपने का सिलेबस है, जैसे कि आपकी थियोरीज हैं या फिर आपकी डिसेबिलिटी है या फिर आपकी लर्निंग कैपेसिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, या फिर आपका अदर जो भी टॉपिक्स उसमें आते हैं, आपका LAC आता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, आपकी जो भी चीज़ें आती हैं वो सभी आपको पढ़नी है और उनको समझना है, और समझने के बाद उसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सीटेट में कि थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सा जो सिद्धांत है वो प्रतिपादन किया है उसका, या फिर थॉर्नडाइक ने किस आपके प्रिंसिपल को या फिर किस थ्योरी को इन्होंने इसके प्रोपोंडर है, ये पूछा नहीं जाएगा, बल्कि आपसे एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि देयर इज़ अ चाइल्ड जो कि ऐसे ऐसे बिहेवियर कर रहा है, तो वो निम्न में से किसकी थ्योरी को फॉलो कर रहा है। या फिर जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एक बच्चा है जो कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को, जैसे कि सभी जानवरों को डॉग समझता है, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो आपका गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, सभी को वो कुत्ता समझ रहा है, वो एक डॉग समझ रहा है उनको। तो ये जो थ्योरी है वो प्याजे की किस स्टेज में आती है या फिर किस में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ना कि डायरेक्टली कि प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी है या फिर किस स्टेज में ये चीज़ कही गई है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। सीटेट में आपकी जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद उसको क्लियर करना एज़ कम्पेयर टू अदर जैसे कि यूपी टेट है उससे ईजी हो जाता है। और साथ में जो सीटेट है उसकी लैंग्वेज कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो जाए और ज़्यादा से लोग घूम जाएं, जो स्टूडेंट्स हैं, और ज़्यादा उसमें फंस जाएं क्वेश्चन। वहीं अगर हम लोग आते हैं यूपी टेट के बारे में, तो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है ये आपका कम्प्लीटली रटंत विद्या पर आधारित होता है। मैंने जो अभी तक एग्जामिन किया है
यूपी टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आप बुक पढ़ लीजिए, उसमें से डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस उठकर आ जाते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक ने कौन सी आपकी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जैसे कि आपकी जो पॉवलव ने किसको किया है, या फिर आपका अगर एक जो डिस्कैलकुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपका यूपी टेट पूछता है। ये तो आपकी साइकोलॉजी की बात हो गई। हिंदी में ये वाला जो आपका गद्यांश है, ये किसने दिया हुआ है, या आपकी रचना किसने की हुई है, इस तरीके के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके यूपी टेट में आते हैं। तो जो लोग रट नहीं सकते, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं कर पाते, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है, तो वो सीटेट की तरफ जा सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को रट लेते हैं और आपको लगता है कि आप 15-20 किताबों को रट कर पेपर दे सकते हैं, तो आपके लिए यूपी टेट कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। तो ये अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा एग्ज़ाम आप क्लियर करना बेटर ईजी रहेगा, किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा, मतलब जिसको आप क्लियर करके आप ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये जो बेसिक डिफरेंस है ये मैंने बता दिया है। तो चूज़ आपको करना है कि आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर बीएड का कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको प्रिपरेशन कब से करनी है, तो जब से आपने बीएड में एडमिशन लिया है तभी से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। वेट ना करें कि आपका बीएड कंप्लीट होगा उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और हर साल लाखों विद्यार्थी बीएड और बीटीसी या फिर आपका जो भी आपका फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एग्ज़ाम होता है उसके लिए उसको क्लियर करके और आगे आते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट कीजिए और अपने पॉइंट्स टू पॉइंट चीज़ों के नोट्स बनाइए। अगर आपको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके लिए हम क्लासेस जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो आपकी हिंदी, इंग्लिश, आपकी सोशल साइंस, मैथ्स और इन इटसेल्फ आपका जो चाइल्ड पेडागोजी है इसमें हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और साथ में अगर आप न्यू हैं, विजिटर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।